हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों ही चैप्टर्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। वो सिमिलैरिटीज क्या हैं, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक एनालॉजी बनाते हैं दोनों के बीच में। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे टॉर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन हो गई, फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, गॉसेस थ्योरम हो गई। तो गॉसेस थ्योरम मैग्नेटिज्म में भी है, गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी है। तो आज हम उसकी एक एनालॉजी पढ़ते हैं बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला जब यूज करना होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है या मैग्नेटिज्म के याद है, तो ऑटोमेटिकली आप कंपेयर करके एक दूसरे के फॉर्मूले को इंटरलेट या कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं उन फॉर्मूलाज को। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टडी द एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट का। हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। हमने दोनों में पढ़ा है। हमने डाइपोल मूवमेंट इसमें भी पढ़ा है, मैग्नेटिज्म में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। मैग्नेटिज्म में जो डाइपोल मूवमेंट है वो हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, मैग्नेटिज्म का जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैपिटल एम से है, और इसका फॉर्मूला क्या है? एम इंटू 2l। इसका फॉर्मूला है एम इंटू 2l। एम क्या है? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ, इंटू 2l इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किससे डिनोट होता है? पी से। किससे? पी से। स्मॉल पी इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? इट्स क्यू इंटू 2a। इट्स क्यू, दैट इज चार्ज इंटू 2a। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मूवमेंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है, एम से डिनोट होता है, यहाँ पी से डिनोट होता है, यहाँ चार्ज है, और यहाँ पोल स्ट्रेंथ क्या है? मैग डाइपोल मूवमेंट की पोल स्ट्रेंथ एम से डिनोट होती है। ठीक है, एम इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल, जो लेंथ होती है दो पोल के बीच में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में, और यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में जो मेरे डिस्टेंस होता है ए, 2 टाइम्स ए। अब हम पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क दोनों में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में जो टॉर्क होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे, टॉर्क से डिनोट, टी से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा डाइवर्टेड टी होता है ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे हम टॉक्सिक लिखेंगे, टॉर्क, और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट्स एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक डाइपोल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ क्या है? इसी से रिलेटेड है ये। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ये ध्यान रखना है आपको। देयर विल बी नो डॉट प्रोडक्ट, इट विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द P, that is dipole moment for electrostatics and electrostatic field intensity। और यहाँ M और B। अब देखो यहाँ B आ गया या E आ गया, ये P और M इन दोनों के डाइपोल मोमेंट्स हो गए। याद करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। मैं PE से डिनोट कर लेता हूँ इसको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे डिनोट किससे होती है? U से। U से डिनोट होती है। ये क्या होगा? यहाँ पे U क्या होगा? माइनस एम डॉट बी। अब यहाँ पे मेरा डॉट लगेगा और मेरी वेक्टर फॉर्म है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया एम डॉट बी। और वहां क्या है मेरा? यू क्या होगा? माइनस पी डॉट ई। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग गया। ठीक है, तो टॉर्क में मेरा एम क्रॉस बी होगा और पी क्रॉस ई होगा, जबकि मेरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरा माइनस, एक तो माइनस साइन होगा क्योंकि एनर्जी लग रही है उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, और डॉट प्रोडक्ट मेरा इसमें आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फील्ड इंटेंसिटी। दो थी फील्ड इंटेंसिटी, एक थी मेरी एक्सियल लाइन पे, एक थी मेरी इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो हम लिखेंगे एक्सियल लाइन। फॉर्मूला बताओ फटाफट, किससे डिनोट होगी वो? बी से।
फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट हो रही है, बी से। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय डी क्यूब, इंटू 2m बाय डी क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला है किसका, एक्सियल लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए क्या होगा, ई से डिनोट करेंगे, और हम कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिमिलरली 2p बाय आर क्यूब। कंपैरिजन देखो यहाँ पे, प्लीज कंपैरिजन ध्यान रखो। चलो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी दोनों की, यहाँ पे 2m होगा, देखो यहाँ पे m p p p का चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कंपेयर कैसे हो रहा है, कैसे एनालॉजी, इसकी एनालॉजी कैसे बनाई जा रही है। फिर 2p 2m यहाँ पे d क्यूब है तो यहाँ r क्यूब हो गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है। अब यहाँ आ गया इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लाइन, बी से कैसे डिनोट करोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, फिक्स क्वांटिटी, और यहाँ क्या आ गया, m बाय डी क्यूब, m बाय डी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और वहां क्या आएगा, अब एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, m की जगह क्या लिखेंगे, p, और d की जगह r। वेरी गुड, तो यहाँ पे मेरा E क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r क्यूब। ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है, इन फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। अच्छा, एक गॉसेस लॉ भी आता है। गॉसेस लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जब एक सरफेस के थ्रू पास होता है ना, क्लोज सरफेस, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में क्या होगा, जीरो। ठीक है, मैग्नेटिज्म में क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, और उसमें उसमें क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो गॉसेस लॉ में जो फाई बी जो है ओवर अ क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एस इज ऑलवेज जीरो, इट्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, बी डॉट डी एस इज ऑलवेज जीरो। ठीक, और यहां पे फाई क्या होगा, फाई ई लिख लो इसको, फाई बी यहां था, फाई ई हो गया, इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू over a closed surface, integral over a closed surface E dot ds is equal to q by epsilon naught। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे मेरा जीरो होगा हमेशा, और वो हमेशा मेरा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ये 5-6 फॉर्मूले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनालॉजी जो है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ये आपको इजीली याद रखने के लिए बनाई गई है, सो दैट आप कंपेयर कर सके कि कहाँ पे m कहाँ पे p है, कौन सा पॉइंट, कौन सा जो हमने फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिया है, कौन सा मैग्नेटिज्म के लिए लिया है। तो आप बच्चों इनको याद करें, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।